नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा, वो बेसिकली जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो यह मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। और बच्चों, वह ट्राइंगल जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो समझिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में भी किस प्रकार सा होगा देखिएगा। जैसे यह आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसे आप ए, बी और सी मान लीजिए। अब देखिए, बी आपका अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यह आपका तीन साइड है, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो साइड है उसे हम किस नाम से डिनोट करेंगे? तो बच्चों, इसे हम डिनोट करेंगे किस नेम से? तो यह आपका हाइपोटेनस होगा। जैसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। उसके बाद अब देखिए, जो भी थीटा दिया है, अब देखिए थीटा जो है वो आपका दो प्रकार से, एक तो या तो यहां दिया जा सकता है या तो यहां दिया जा सकता है। अब समझिएगा, जो थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, जो साइड होगा, वह हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? जिसे हिंदी में हम लंब कहेंगे, ठीक है ना। और यह जो थीटा कर्ण के अलावा, हाइपोटेनस के अलावा जिस साइड पर लाई करेगा वह हमारा बेस होगा, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। देखिए बच्चों, अब यहां पर एक बात आप समझिएगा। जैसे कोण की बात करें तो यहां आपका कोण दिया गया है, यही कोण अगर ऊपर दिया होता, जैसे अगर ये इस प्रकार से डायग्राम बना दिया जाए, इस प्रकार से अगर डायग्राम बना दिया जाए, ठीक है ना, यह आपका 90 डिग्री है। और अब थीटा, अगर बच्चों अब थीटा इसे मान लिया जाए, ठीक है ना, तो ये तो आपका हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये तो हमेशा फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री है, उसके सामने वाला जो साइड है वह हमेशा एच कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अब अगर हम इस थीटा की बात करें तो अब इस थीटा के सामने वाला जो साइड है वह हमारा लंब कहलाएगा। तो अब बच्चों आपका पी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है ना। और जो बच्चों थीटा है उसके साइड साथ लगा हुआ साइड क्या कहलाता है? तो यह आपका बेस कहलाता है। और बेस को हम कैसे दिखलाएंगे? बी से, ठीक है ना। और यह आपका H, तो यह आपका P, यह आपका B और यह आपका H। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है कि थीटा का मेन महत्व है। अगर थीटा यहाँ दिया हुआ है तो बेस आपका ये वाला हो जाएगा, और अगर यहाँ थीटा दिया हो तो बेस आपका ये वाला हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। काफ़ी बच्चों को यही लगता है कि हमेशा जो ये नीचे साइड वाला होता है यही बेस होता है। डिपेंड करता है कोण पर, ठीक है ना, एंगल पर, कि वह हाइपोटेनस यानी कर्ण के साथ, है ना, किस साइड को टच कर रहा है थीटा के साथ, वह हमारा बेस होगा। यहां कौन सा टच कर रहा था? तो इसे, तो यह बेस हो गया। यहां कौन सा टच कर रहा है हाइपोटेनस के साथ? तो ये वाला साइड, तो यह आपका बेस हो गया। अब यह आपका क्या कहलाएगा? यह आपका बच्चे लंब कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। उम्मीद है ये बातें आप सभी को समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, यह आपका 90 डिग्री। और बच्चों, अगर डिनोशन की बात आएगी तो इससे हम क्या डिनोट करेंगे? एच करेंगे। यह आपका बेस बी हो गया, अगर इसे थीटा मान लेते हैं, और यह आपका पी, ठीक है ना। तो बच्चों, यहां से एच स्क्वायर का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो यह आपका पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। भाई इसे हम कहते हैं कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पी से आपका बच्चों क्या हो जाएगा? लंब, परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वायर, और प्लस बेस को हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, ठीक है ना। आधार कहेंगे तो आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। एच से क्या डिनोट किए बच्चे? तो हाइपोटेनस। पी से क्या किए हैं? तो आपका परपेंडिकुलर, और बी से आपका बेस, ठीक है ना। और इसी को चाहे तो हम इस प्रकार से भी चाहे तो लिख सकते हैं। देखिएगा, क्या आपका पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यह आपका एच स्क्वायर माइनस में स्क्वायर। और बच्चों, अगर यहाँ स्क्वायर वाला टर्म हटाना चाहते हैं, अगर केवल और केवल पी का मान आप लिखना चाहते हैं, भाई यहाँ आप अंडर रूट लगा दीजिए, कहीं कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। इसी तरह अगर आप बी का मान निकालना चाहते हैं तो यह क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी, ठीक है ना।
और अगर h का मान चाहिए तो h का मान आपको पता है अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो ये आपका p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, ठीक है ना। तो कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो हम इस प्रकार से चीज़ों को लेकर सॉल्व करेंगे। बातें क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहीं पर आपके ट्रिपलेट की बात आती है। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट क्या होता है इस बात को समझिएगा। देखिएगा, ट्रिपलेट का यूज बहुत जगह आएगा, यहाँ आएगा, मेंसुरेशन में आएगा, ठीक है ना। एडवांस में खास करके जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है ना। इवन आपको ज्योमेट्री में भी जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, जैसे यह आपका राइट ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो यह आपका बच्चे 90 के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यह आपका ए है, ठीक है ना, अगर इसे हम ए मान लेते हैं, यह आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपका ए स्क्वायर -1/2 होगा और यह आपका ए स्क्वायर +1/2 होगा। और यह कब आएगा बच्चे? इफ ए इज ऑड, इफ ए इज ऑड, ए इज ऑड। तो बच्चों अगर ए का मान ऑड दिया रहेगा तो हमेशा हम ये ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा देखिएगा, जैसे अगर वैल्यू हम ए का मान 3 रख दें, ठीक है ना, तो ए का मान अगर हम 3 रख दें, ए स्क्वायर -1/2 और यहाँ ए स्क्वायर +1/2 रख दें, ठीक है ना। बच्चों जैसे ही हम 3 रखेंगे, आइए 3 रखते हैं, तो ये आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटा में 2 कितना, तो ये आपका 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 बटा में 2 कितना, तो ये आपका 5। तो क्या ये ट्रिपलेट बनेगा? ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा, आप देख सकते हैं इन दोनों का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। क्या हो रहा है आइए चेक करते हैं। तो देखिएगा, यह आपका क्या बन गया एक तरह से बच्चों, तो यह आपका बेस, या आपका क्या बन गया, या आपका परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और या आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो चलिए एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो यह आपका एच का स्क्वायर 25, पी का स्क्वायर कितना 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या ये 25 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो जब भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वह बच्चे हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा, ठीक है ना। ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना है। तो यह आपका एच हो जाएगा। अब यहां से ये बात हम कह सकते हैं कि देखिएगा, यह आपका एच हो जाएगा, यह आपका बी हो जाएगा और यह आपका पी हो जाएगा, ठीक है ना। पी और बी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात समझ में आया है। इसको बी ले सकते हैं, इसको पी ले सकते हैं, इससे कंफ्यूजन होने की आवश्यकता आपकी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका बिगेस्ट साइड होगा, सबसे बड़ा साइड यही हो जाएगा ना, यह आपका बिगेस्ट साइड हो जाएगा, याद रखना है। तो हाइपोटेनस आपका वैसे भी सबसे बड़ी साइड होता है। अब 3 4 5 हो गया। इसी तरह अगर हम वैल्यू 5 ले लें तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर अगर 5 ले लें तो ये आपका 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 24 बटा में 2 कितना, तो ये आपका 12, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 26 बटा में 2 कितना, तो 13। तो 5 12 13 ये आपका ट्रिपल होता है। अगर हम 7 की बात करें तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48, 48 बटा में 2, तो ये आपका 24 के बराबर। तो ये आपका 7 24 और फिर 25। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50, 50 बटा में 2 कितना, तो ये आपका 25। तो यह आपका क्या बना, ट्रिपलेट बना, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम चीज़ों को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 9 कर देंगे, ठीक है ना, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 1 गया कितना 80, 80 का आधा कितना बच्चा, तो ये आपका 40 के बराबर। इसी तरह भाई अगर हम 9 का स्क्वायर देखें तो 9 का स्क्वायर होता कितना है, तो आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, ठीक है ना। 81 में एक जोड़ दिए 82, 82 का आधा कितना, तो 41। तो यह भी आपका एक प्रकार से ट्रिपलेट बन जाएगा। तो बच्चों ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपका ऑड वाला हो गया, ठीक है ना। एक दो होता है जो आपको सम वाला भी याद रखना होता है। जैसे अगर हम बात करें
8, 15, 17, ठीक है ना, 8, 15 एंड 17, ये भी आपका ट्रिपलेट होता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो यही 5 ट्रिपलेट जो है वो आपका जरूरत पड़ता है, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा, 8, 8, 15 एंड 17, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना होता है। तो ये ट्रिपलेट का यूज हम बहुत अधिक करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन वाले तरीके से हम ट्रिपलेट का यूज करेंगे। बात समझ में आया है, ठीक है ना। तो देखिए, अब अगर हम फिर से ट्रिपलेट की बात करें, अब आपको ये बात समझ में आ गया है कि यहाँ ट्रिपलेट कौन कौन सा है बच्चे। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें, या आपका 3, 4 और 5। अब इसमें अगर 2 का गुणा कर दें, ठीक है ना, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या वह ट्रिपलेट रहेगा या नहीं रहेगा, आइए चेक कर लेते हैं। या आपका 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, ठीक है ना। तो यह बच्चों आपका कर्ण हो गया, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इसे आप लंब मान लीजिए और इसे आप आधार मान लीजिए। आधार और लंब में आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, चाहे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए को बी में जोड़िए चाहे बी को ए में जोड़िए, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए, एच का स्क्वायर कितना, तो ये आपका 100, बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और प्लस पी का स्क्वायर कितना है, तो ये आपका 8 का स्क्वायर 64। यह कितना आया, यह भी 100 आया। क्या 100 100 के बराबर है, बिल्कुल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अभी भी ये आपका ट्रिपलेट है। इसी प्रकार से अगर इसे हम 3 से गुणा कर दे बच्चों, अगर इसे हम 3 से गुणा कर दें, ठीक है ना, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, क्या अभी भी ये ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आइए चेक कर लेते हैं। भाई 9 का स्क्वायर कितना 81, 12 का स्क्वायर कितना 144, जोड़िए ये आपका 5 2 2, क्या 225 ये 15 का स्क्वायर है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो यहां से बच्चों ये बात हम कह सकते हैं, अगर कोई ट्रिपलेट है उसका मल्टीपल भी आपस में क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो चीजों को आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीजें आप समझ पाए होंगे, है ना। ये हर कंडीशन में होता है, तो आपको बेसिक ट्रिपलेट याद रखना है। अगर आप बेसिक ट्रिपलेट याद रखते हैं तो फिर चीजों को आप आसानी से कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 4 5, उसका मल्टीपल 6 8 10 भी ट्रिपलेट होगा भाई। 3 का मल्टीपल 9 12 एंड 15, यह भी आपका मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर यहां आपका ट्रिपलेट बन रहा है तो उसका मल्टीपल भी हमेशा और हमेशा ट्रिपलेट बनेगा। उम्मीद है ये बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ऑड वाला हो गया, इवन वाला एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 8 15 और 17, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जहां हम ट्रिपलेट से काम चला लेंगे, आसानी से उत्तर ला पाएंगे। बात समझ में आया है। तो जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो वह ट्रिपलेट पे तो काम करेगा ही करेगा, ये बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। चलिए इसके आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ आपके नोटेशन है, उन नोटेशन की बात कर लें। जैसे अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसे हम बेस मान लेते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। यह आपका बेस हो गया तो यह आपका थीटा हो गया, ठीक है ना। या आपका परपेंडिकुलर पी से डिनोट कर दीजिए और यह आपका एच कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहां एक नोटेशन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 नोटेशन होते हैं। इन 6 नोटेशन पे ही आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री काम करता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो आपका साइन थीटा क्या होता है, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये आपका P बाई एच के बराबर, ठीक है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा में कर्ण जाएगा। इसके बाद फिर आपका सेकंड है कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा की बात करें बच्चे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका B बाई एच। P क्या है बच्चों, आपका आधार। तो आधार को अगर हम कर्ण से भाग दे दे बच्चों तो यह आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कॉस थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार से
अगर हम टेन थीटा का मान देखें बच्चों, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, या आपका टेन थीटा इक्वल टू पी बाई पी, ठीक है ना, या आपका लंब बटा में आधार। इसी तरह बच्चों अगर हम कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बच्चों क्या होता है, एच बाई, ठीक है ना, कर्ण बटा में कह सकते हैं। इसी तरह फिर आता है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, तो एच बटा में बी ले सकते हैं, या आपका कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा, या आपका आधार, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट है आपका, या आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। बच्चों अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा आपका क्या होगा, बी अपॉन पी, आधार, सॉरी, आधार बटा में लंब, यह बात हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 आइडेंटिटीज होती है, इन 6 आइडेंटिटीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। पी बाई एच कॉस थीटा, बी बाई एच टेन थीटा, पी बाई एच पी बाई बी, और कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी, है ना। बातें समझ में आई है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगर एक बात आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहां से बच्चे एक बात आपको ध्यान दिख रहा होगा कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या दिख रहा होगा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट क्या दिख रहा होगा, सेक थीटा, और टेन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या दिख रहा होगा, तो यह आपका कॉट थीटा, आप देख पा रहे होंगे, यानी यह एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है ना। तो भाई अगर दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो यह आपका 1 के बराबर आएगा। तो बच्चे यहां से आप कह सकते हैं कि यहां से आपका क्या बन गया, तो यह आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितने के बराबर, या आपका 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका 1 अपॉन साइन थीटा, यह बात कहा जा सकता है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना, कह सकते हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगर हम कॉस थीटा की बात करें बच्चों, तो कॉस थीटा आपका, सॉरी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यह आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर। बच्चों यहां आपका जो सेक थीटा होगा वह क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा का इन्वर्स कर दें तो यह हमारा सेक थीटा आ जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद फिर हमारा लास्ट है, अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा को कॉट थीटा से गुणा कर दिया जाए तो यह आपका 1 के बराबर होगा। बच्चों यहां आपका कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा जो है बच्चों वह टेन थीटा का रिवर्स हो जाएगा, या आपका टेन थीटा का रिवर्स हो जाएगा। बातें समझ में आई है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हो गए, हमने आपको पहले बेसिक समझाया कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे फिर आपके कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलेज को भी देख लें। जैसे अगर हम बात करें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस किस प्रकार से एग्जामिनर आपको फंसाता है, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे अगर हम बात करें तो यह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह हमारा 1 के बराबर होता है ना। तो यहां से बच्चों अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, या आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यह आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यह आपका बेसिक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला से ये दोनों फॉर्मूला आपका निकला है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, सिंपल तरीका है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर आपका दूसरा फॉर्मूला आता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई,
या आपका है कॉसेक, देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किया गया है। तो यहां से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें, यह क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूला जनरली इसी यहीं से निकल कर आया है, तो हम कह सकते हैं कि यह 3 फार्मूला है ना, है तो एक ही फार्मूला, लेकिन इसे हम 3 अलग अलग रूप में देख सकते हैं। उम्मीद है ये बातें आप सभी को क्लियर होगा, कहीं कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम में अक्सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखिएगा कैसे दिया रहेगा। अगर इसे हम तोड़ना चाहें तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर हम इसे क्या कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा और यह आपका कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू 1 के बराबर लिख सकते हैं क्या भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, फिर तो यहां से आप कह सकते हैं, ठीक है, इसी को भी ले लीजिए, कि आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, ठीक है ना। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप, अगर हम कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा लिखना चाहें तो यह कितना, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। बातें समझ में आई है, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से जनरली एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है और काफी बार पूछा गया, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला एक तरह से आपको तोड़कर समझाया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो हमें सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया जाएगा कि बताइए कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3 है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। कोई भी मान पूछ दिया जाए, ठीक है ना भाई, कोई भी मान पूछ दिया जाए, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है ये चीजें, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां बात करें, ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है ना, ठीक है। देखिएगा अगर हम ध्यान दें यहां पर, भाई यहां आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका 1 होगा। तो अगर इसे हम तोड़ दें तो भाई अभी हमने पढ़ा था कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा, ये आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा और प्लस में सेक थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, 1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना। और इसका मान क्वेश्चन में 3 के बराबर दिया हुआ है, यहां से लिख लीजिए यह आपका कॉसेक थीटा माइनस में सेक थीटा, इसका मान 3 दिया हुआ है, तो यह आपका 1/3 के बराबर। और दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, अगर हम बात करें यह आपका कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो इन दोनों का योग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई, 3 के बराबर दिया हुआ है। आपको कॉसेक चाहिए तो ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को आप ऐड ऑन कर दीजिए। तो अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड ऑन कर दें तो यह आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आपका क्या 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/3 प्लस 3, यह आपका 10/3 हो जाएगा, 10/3। 2 को आप लेते जाइए नीचे, भाई 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा
तो यहाँ आपका कॉसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चे? तो आप कह सकते हैं कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, तो 5/3, और यही हमारा आंसर होगा। यही क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा भी गया है। कितना आसान तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। बस इतना ही क्वेश्चन में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहा होगा, ठीक है ना। भाई कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, या तो कॉसेक का मान आपसे पूछ दिया जाए, या तो सेक का मान पूछ दिया जाएगा, या तो साइन का मान पूछ दिया जाए, या तो कॉस का मान, कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात हम करें, तो भाई आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन रहा है, या आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या ये बन पा रहा है कि नहीं, कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे फिर से लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और यह आपका सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू, क्या यह 1 के बराबर होगा, हो जाएगा ना। क्या, तो यह आपका किसी को भी लिख सकते हैं। देखिए, यह आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिएगा, पहले ये तो सेकंड स्टेप है ना, पहले तो इस फॉर्मूले की बात करना है ना हमें। पहले आइए फॉर्मूले की बात करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला बना है, और इस फॉर्मूले से हम क्या क्या फॉर्मूला और बना सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों, अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में, ये 3 फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूले से निकले हैं। तो बेसिकली आपका 3 फॉर्मूला है, इसी 3 फॉर्मूले पर आपको ट्रिग्नोमेट्री लेते हुए चलना है, ठीक है ना। ये 6 आइडेंटिटीज होते हैं, उन 6 आइडेंटिटीज पे ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी भाग से चलता है, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बातें समझ में आई हैं, क्लियर हुआ है ना। अब देखिए, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिएगा, इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट पर, तो ये आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और फिर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 1 बनेगा। अब यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले को आराम से जनरेट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, यहाँ आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे बच्चे पूछा जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 4 है। आपको बताना है कि बताइए सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना, सेक थीटा का मान क्या होगा। क्लियर है ये बातें। तो देखिए, अगर आपको सेक थीटा निकालना है, तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, तो आपको पता है, सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो यह आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको अगर हम तोड़ दें, यह आपका कितना, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और यह आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको अगर आप नीचे लेकर आए, तो यह आपका 1/4 के बराबर हो जाएगा।
और फिर अगर हम इक्वेशन देखें, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये तो वैल्यू दिया गया है ना, कि आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, इसका मान बच्चे कितना दिया हुआ है, तो आपका आंसर 4 दिया हुआ है। आइए दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करने आए ये दोनों आपस में कट गया, सेक थीटा इक्वल टू 4 प्लस 1/4 × 4 = 16 और 1 17, 17 बटा में 4, 2 को नीचे लेकर आइए तो बच्चे यहाँ आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका 17 बटा में 8 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या मेरी बातें आप सभी को क्लियर है? तो ये आपका सिंपल तरीका है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। उम्मीद है ये चीज़ें आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका है, क्लियर है ना। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं, तो चीज़ को समझना है सही तरीके से। अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। उम्मीद है ये बातें आप सभी को समझ में आई होगी। ये जो बन के आ रहा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना। हाँ दीदी, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर फिर हम बात करें, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, दे दिया गया है अगर साइन 50 का मान, ठीक है ना, अगर साइन 50 का मान 5/13 दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है, कॉस 40 प्लस टेन 50 का मान क्या होगा। देखिए अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है ना, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने 90 माइनस थीटा नहीं पढ़ा है, तो अभी हम फिलहाल क्वेश्चन को इसी प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। देखिएगा, अगर हम एक ट्रायंगल बना दें सबसे पहले, और इस ट्रायंगल की बात करें, ध्यान दीजिएगा यह आपका 90 डिग्री होगा। अब आपका साइन 50, ठीक है ना, तो अगर इसे आप 50 मान, ठीक है, तो यह आपका बेस हो जाएगा, यह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह आपका एच यानी कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो बच्चे साइन थीटा होता क्या है, देखिएगा, अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होता है, तो यह आपका p/h, यहाँ आपका p क्या हो जाएगा, तो यह आपका 5p हो जाएगा, ठीक है ना, और h क्या हो जाएगा, तो यह आपका 13, यहाँ से इसे आप 13 मान लीजिए, ठीक है ना, और इसे परपेंडिकुलर यह आपका 5 दिया गया है। तो देखिए ट्रिपलेट आपको याद होगा 5, 12 और 13 होगा, 5, 12 और 13, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिपलेट का यूज काफी आएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं तो ये बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई, b का मान अगर बच्चे आप निकालना चाहते हैं तो b स्क्वायर क्या होगा, तो यह आपका h स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है ना। h कितना है, 13, 13 का स्क्वायर 169, और 5 का स्क्वायर 25, घटा दीजिए, यह आपका 144, 144 किसका रूट है भाई, का रूट क्या हो जाएगा, तो ये आपका 12, b का मान कितना आ जाएगा, ये आपका 12 के बराबर हो जाएगा। बात तो हम कह सकते हैं। अब देखिए एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, तो p और b से अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहां पर p और b हम किसके अकॉर्डिंग लिए हैं, तो 50 के अकॉर्डिंग लिए हैं, लेकिन जब हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और फिर यह क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। जब हम इस 40 के अकॉर्डिंग लेंगे तो भाई, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, ऑफ अ ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल में सभी भुजाओं का, सॉरी, सभी कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 होता है, तो भाई 90 तो पहले से है, तो बचा कितना, 90, तो 50 यहाँ, तो यहाँ कितना, 40। अब देखिए, अब अगर cos 40 आप लिखना चाहते हैं बच्चे, तो cos 40, है ना, तो
तो कॉस थीटा होता क्या है पहले, अगर हम कॉस थीटा की बात करें, ठीक है ना, तो ये आपका बेस बटा में हाइपोटेन्यूस है ना। तो अब बेस क्या हो जाएगा, तो ये 5 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, तो ये आपका 5, क्योंकि ये 40 को लेकर चल रहा है ना, क्योंकि जो थीटा दिया रहता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब कहलाता है। तो 40, अगर हम इस कोण 40 की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये 12 होगा। इस 50 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ये 5 होगा, आपको ध्यान रखना है। तो अब 40 की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो बेस कौन सा हो जाएगा भाई, ये 5 हो जाएगा। और h तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 13, ठीक है ना, प्लस में। अगर 1050 की बात करें तो 1050 निकालना आसान है। तो 1050 क्या हो जाएगा, तो आपका टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे टेन थीटा होता है हमारा कितने के बराबर, तो p बाई बी। तो ये थीटा इसको लेना है 50 को, तो ये आपका p कितना 5, और 5 बटा में या आपका 12, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 13 गुणा में 12 गुणा कर दीजिए, यह कितना हो जाए, 12 तिया 36, 3 12 का 12, 12 3 15, 156 हो जाएगा। और ये आपका 5 कॉमन है, ये आपका 12 प्लस 13, ठीक है ना। 12 और 13 कितना 25, 25 पचे 125, 125 बटा कितना 156। इस प्रश्न का बच्चे सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां से हम आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं कि आपका उत्तर क्या होगा, तो 125 बटा में 156, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, इस प्रकार से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, क्लियर है चीजें, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1057 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 बटा में 15, और किसका मान आपको चाहिए, किसका मान पूछा गया भाई, क्या आपका सेक 33 और प्लस में साइन 57 का मान पूछा गया है, ठीक है ना। आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं कि यह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाए। तो देखिए बच्चों, अगर यहां हम ध्यान दें तो यह आपका सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, है ना। अब यह आपका 90 हो जाएगा। अब 57 की बात करें तो यह आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो टेन थीटा होता कितना है, तो p बाई बी, तो p कितना हो जाएगा 8 के बराबर। ये आपका क्या हुआ है ना, ये आपका p और यह आपका p बाई बी होता है। तो 57 के लिए p क्या होगा भाई, 57 के सामने वाला भुजा यह आपका 8, और आपका 15 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ये आपका 15। अब देखिए अगर इस कोण की बात करें तो बचा हुआ कोण कितना 33, 90 में से 57 को हटा दीजिए, बचा कितना, तो यह आपका 33 है ना। अब देखिए अगर सेक थीटा निकालना है, ठीक है ना, तो आपको पता है सेक 33, तो पहले सेक 33 निकालिए, ठीक है ना। सेक 33 का मान क्या होगा, तो सेक थीटा पहले होता क्या है, तो आप कहेंगे h बाई बी, ठीक है ना, h बाई बी। तो अब 33 के लिए h कितना है, तो h तो सब में कॉमन है, ये बताइए ये 8 है ये 15 है, तो क्या इसे हम 17 डायरेक्ट लिख लें भाई, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 982, 289 बच्चे किसका अंडर रूट होता है, तो आप कहेंगे सर 17 का, तो भाई कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17। यह बात आप आसानी से कह सकते हैं। अब देखिए अगर h की बात करें तो h कितना है, तो यह आपका 17, और फिर b कितना है आपका, तो यह आपका 15, ठीक है ना। क्लियर चीजें, सॉरी 33 है ना, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका कोण 33 है ना, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें साइन 57 की बात करें, साइन 57, तो भाई साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। तो देखिएगा
अब साइन 57, तो साइन के लिए ये 57 ये वाला कोण लेना है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, या 15 हो जाएगा बेस, ठीक है ना। सॉरी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका 8 होगा। और h कितना हो जाएगा, ये आपका 17, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ से बच्चे आपका आंसर आ जाएगा कि सेक 33 और प्लस साइन 57, तो ये आपका कितना 17/8 और प्लस 8/17, ठीक है ना। भाई एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 5 8 5 13, 136। 17 का स्क्वायर 289, 289 और प्लस 8 का 8 गुणा में 8 कितना, तो 64। ये आपका 3 14 1 15 1 353 बटा में 100 353/136 इस प्रश्न का बच्चे सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आप सभी को समझ में आई होगी, कहीं कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ साइन 17 इक्वल टू x अपॉन वाई, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, या आपका सेक 17 माइनस साइन 73 इक्वल टू, यही क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछा गया, ठीक है ना। साइन थीटा यानी साइन 17 का माइन x अपॉन वाई दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि सेक 17 माइनस में साइन 73 का वैल्यू क्या होगा, और x और y के टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना। इसे कैसे निकालना है बच्चे, तो यह आपका x और y के टर्म्स में निकालना है, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका होगा वह क्या होगा, आइए इस बात को हम समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा आपका होता क्या है बच्चे, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसे हम 17 मान लेते हैं, 17 मान लेते हैं, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, तो ये आपका 73 हो जाएगा। तो साइन थीटा आपका होता है p बाई, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, तो p बाई एच, ठीक है ना। तो यह आपका p बन जाएगा, या आपका p बन जाएगा, और यह आपका h बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर, तो 17 के सामने वाला परपेंडिकुलर x है, और h कितना है, यह आपका y के बराबर, ठीक है ना। इसका मान हम निकाल लेते हैं। अगर इसका मान निकालना चाहते हैं तो यह क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर का अंडर रूट ले ले, तो यह आपका आधार निकल जाएगा। जब हम 17 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो 17 वाला कोण जब लेकर चलेंगे तो उसके सामने वाला कोण उसके सामने वाला भुजा या परपेंडिकुलर होगा। जब हम 73 को लेकर चलेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। यह बात बच्चे आप आसानी से कह सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ आपसे बच्चे पूछा गया है, सबसे पहले अगर हम सेक 17 की निकालना चाहें, भाई सेक 17 कितना हो जाएगा, तो 17। तो पहले सेक थीटा होता कितना क्या है, तो अगर सेक थीटा की बात करें तो यह आपका h बाई बी होता है। h कितना है बच्चों, यह आपका y के बराबर, और b कितना है, तो बच्चों 17 के लिए बेस कितना है, यह आपका रूट में y स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद साइन 73 की बात करें तो साइन 73 क्या हो जाएगा, तो यह आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 73 के सामने वाला 73 के सामने वाला लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो भाई इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो यह आपका वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और h का मान क्या है बच्चों, तो यह आपका y। दोनों को घटा दीजिए तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को आप करें, दोनों घटा दीजिए तो ये आपका y माइनस में y बटा में अंडर रूट
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में साइन थीटा क्या हो जाएगा, या आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आपका y और फिर ये आपका रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई, ये आपका वाई स्क्वायर, और माइनस है रूट हट जाएगा तो ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसे ही हम ये रूट हटाएंगे, सॉरी ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर दिखेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, या आपका एक्स स्क्वायर और बटा में वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये आपका माइनस में एक्स, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ठीक है ना, और आपका बेस कौन सा होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे तो आपका हमेशा क्वेश्चन सही होगा। उम्मीद है ये बातें आप सभी को क्लियर हुई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर सेक 17 की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एच क्या होगा, एच तो हमेशा वही होता है 90 के सामने वाला। अब अगर हम बेस की बात करें, 17 के साथ जुड़ा हुआ बेस क्या है, तो ये वाला है। उसी तरह साइन 73 की बात करें तो साइन 73 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो 73 के सामने वाला क्या है, तो रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से हम प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल तरीका है। तो इसी प्रकार से बच्चे हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाना है ताकि चीज़ों को हम समझते जाएं, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, यही सारी चीज़ें हमने आपको पहले बताया। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें भाई, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या बातें बताई, तो हमने बताया सबसे पहले इस थीटा की बात करें, इस थीटा की बात करें, ठीक है ना। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो अगर इस थीटा को हम लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने वाला यह परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर बच्चे इस थीटा को लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है ना। और जो 90 के सामने है वह हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है। यहाँ 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। ये बात पहला। दूसरा, अगर हम एच स्क्वायर की बात करें तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यह आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसी से ये फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ है। थर्ड आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ए आपका ऑड रहे, है ना, तो आपका एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अगर बेस ए मानते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है ना। और अगर परपेंडिकुलर ए मानते हैं तो बेस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1/2। लेकिन आपका जो हाइपोटेन्यूस है वह सबसे बिगेस्ट साइज होगा और वो हमेशा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/2। और ये कंडीशन कब होगा, जब ए आपका ऑड होगा, ठीक है ना। इवन वाले में इसे याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा 8, 15 और 17, ठीक है ना। तो इन चारों को याद जरूर कीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन पांचों को बच्चे आप याद कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आप चीज़ों को ओरल कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। ऑप्शन से तरीका आता है, वो तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए ये ट्रिपलेट याद रहना ज़रूरी है। और मैंने एक बात और बताई कि ट्रिपलेट का जो मल्टीपल होता है वह भी आपका ट्रिपलेट होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका मल्टीपल वाला हो गया। फिर आपका ये 6 आइडेंटिटीज होते हैं, उन 6 आइडेंटिटीज को हमने पी, बी और एच के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है भाई, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रिवर्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं इनवर्स हो सकता है। उसी तरह सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का इनवर्स होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का इनवर्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 3 मेन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला क्या है बच्चे, तो तीसरा फॉर्मूला है आपका
तीसरा फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 फॉर्मूला आपको रटना जरूरी है, एकदम मुंह पर मुजवान होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि चीजें आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाए, नहीं तो अक्सर आपको दिक्कतें फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर है ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, देखिए पूरा का पूरा एंगल पर डिपेंड करता है। एक बात बार बार मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, मैक्सिमम लोग को यहीं पर कंफ्यूजन रहता है, जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अगर इस 50 वाले को लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, 5। लेकिन अगर ये 40 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, अगर थीटा आप 40 को मान रहे हैं तो इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वह कितना हो जाएगा, तो वह आपका 12 के बराबर होगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो यही 3-4 फॉर्मूले हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तो आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है ना, और ऑप्शन में इस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। 3 फॉर्मूले फिर से लिख देते हैं क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा क्या है बच्चे, तीसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही 3 फॉर्मूला है, इन 3 फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये तीनों फॉर्मूला बच्चे आपको रटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है एक तरह से आपका ट्रिपलेट पे ही बेस है। तो ट्रिपलेट, वो 5 ट्रिपलेट को याद कर लीजिएगा, और उसका मल्टीपल भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट का जो मल्टीपल होगा वह भी क्या होगा, वह भी बच्चे आपस में ट्रिपलेट होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और ट्रिपलेट हम कभी यूज़ करते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये बातें आप सभी को समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहा होगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चों।